सो टुडेज आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले जो हमारा बैक्टीरिया सेल है, द बैक्टीरिया सेल इज कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो कि सराउंडेड रहता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड सेल वॉल से। सो आपको इस स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है दिख रही होगी। सो ये इसकी जो है वो सेल इन्वेलप हो गई है, आउटर कवरिंग होगी। अब बैक्टीरिया में एक आउटर कवरिंग रहती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि कौन सी रहती है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। अब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहेंगे जिसके पास क्या रहेगी, ये कैप्सूल रहेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, द बैक्टीरिया दैट इज कवर्ड बाय अ कैप्सूल आर कॉल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और जिन बैक्टीरिया के पास ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर के कवरिंग जो कैप्सूल है वो नहीं प्रेजेंट रहेगी, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, द बैक्टीरिया विच डू नॉट कंटेन अ कैप्सूल आर कॉल्ड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज। अब बैक्टीरिया कुछ कैप्सुलेटेड रहेंगे, कुछ नॉन कैप्सुलेटेड रहेंगे। मतलब किसी के पास कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा और किन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब जो हमारा सेंट्रल मास प्रोटोप्लास्ट था, इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, जैसे राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, मीजोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। आपको स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स एंड मीजोसोम जो है दिख रहे होंगे। देन यहाँ पर गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे। यहाँ पर जो राइबोसोम रहेगा वो कैसा रहेगा, 70S टाइप रहेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। देन आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मीजोसोम्स। तो मीजोसोम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जो फॉर्म होते हैं बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा मीजोसोम का स्ट्रक्चर, जो कि एक पॉकेट लाइक है। देन द प्रोटोप्लाज्म कंटेन अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर जो डीएनए रहेगा वो कैसा रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जो कि सराउंडेड नहीं रहेगा हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हैंस इसलिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट रहेगा उससे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में हम न्यूक्लियस बोलते हैं, बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड को और क्या बोला जाता है, दिस इज़ अ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहेगा। कुछ बैक्टीरियाज के पास यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा में भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड की एक शॉर्ट डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं कि एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉन एज प्लाज्मिड। सो ये सब जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे बैक्टीरिया के। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, फ्लैजिलम। ये जो ब्लू ब्लू लाइंस मैंने बताई हैं ये सब क्या है, फ्लैजिलम है। सो द फ्लैजिलम जो है वो बैक्टीरिया के किस काम में आता है, यूज़ फॉर द लोकोमोशन। ठीक है, इन मूवमेंट करने में फ्लैजिलम जो है बैक्टीरिया के लिए काम आता है। देन ये शॉर्ट स्ट्रक्चर आपको फ्लैजिलम के पास दिख रहे होंगे, दैट इज़ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि जिसे बोलते हैं हम पाइलस और पिलाई। तो पिलाई जो है वो किस काम में आती है, दे आर यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ पिलाई जो है वो लॉन्गर रहेगी कुछ बैक्टीरियाज में, उन सी बैक्टीरियाज में, तो उन पिलाइज को हम क्या बोलेंगे, सेक्स पिलाई। सो ये स्ट्रक्चर एंड इसकी लेबलिंग्स आप ये लर्न करें आपके एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आगे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस रोज़ मिलती रहें।